everyone, so today we are going to learn session 44 from Word Power Meet Easy Dictionary, which is very important for all government exam. मैंने चेक किया बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जिसमें ये डिक्शनरी से रिलेटेड एग्जाम में ये वर्ड्स जो आते हैं, वोकेबलरी जो है वो इसकी आती है. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले मैंने पूरी प्लेलिस्ट को अपडेट किया है प्रॉपरली. तो आप लोग अगर इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लेलिस्ट को चेक करिए और आप लोगों को ज़रूर उसमें जो सारे वर्ड्स होंगे आपको हेल्पफुल लगता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. जो बच्चे लोगों को पढ़ने में इंटरेस्टेड है, जिन लोगों को इस चैनल के थ्रू मदद मिल सकती है, उनको ज़रूर शेयर भी कीजिएगा. लेट्स बिगिन टुडेज़ फर्स्ट वर्ड. सी, जो मैं ये इन दिनों सेशन, अब मेरा आज 44 सेशन है एंड 45 इज़ ऑल्सो लेफ्ट बिकॉज आई विल नॉट कंप्लीट एक्सरसाइजेज. वो आप लोग खुद कीजिएगा. इफ़ यू हैव डिक्शनरी वेरी फाइन, अदरवाइज देर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि इतने जितने सेशन मैंने करा दिए हैं उन्हीं की एक्सरसाइज है. बिकॉज सो मैनी एक्सरसाइजेज आर देयर एंड एक्सरसाइजेज आर ओनली meant for practice, and if you will do it yourself, that will be important. If you will complete the syllabus in the sense this whole playlist, that will be sufficient. आपको आपके पास खुद के हाथों की कहते हैं ना हैंड रिटन नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे. मैं आपको बार बार जब भी मैं पढ़ाती हूँ मैं खुद इस चीज़ को कहती हूँ, हमारे हैंड रिटन नोट्स होना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स व्हाई आई हैव मेड लाइक दिस डिक्शनरी. एंड टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए इफ़ यू आर न्यू, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ तो मैं उस पर जो भी वीडियोज़ यहाँ पे आएंगे उस पर ज़रूर डालूंगी, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो टेलीग्राम पे डालूंगी. तो आपको लिंक जो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर मिल जाएगा. सो टुडेज़ फर्स्ट वर्ड इज सिमुलेट, जो कि एक लैटिन रूट सिमुलियो से आया है. इट मीन्स टू इमिटेट और प्रिटेंड टू बी समथिंग. मतलब हमें क्या करना है, किसी की नकल उतारना है, या हम प्रिटेंड कर रहे हैं खुद को, मतलब खुद का नहीं, हम खुद नहीं है, हम दूसरे के तरह नकल कर रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं. सिमुलेशन ये नाउन है. इट मीन्स द एक्ट एंड रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग, अनुकरण या नकल करने को. यहाँ फॉर इंस्टेंस अ फ्लाइट सिमुलेटर, यहाँ पे व्हाट इज़ द मीन ऑफ फ्लाइट सिमुलेटर. फ्लाइट सिमुलेटर इन द सेंस यहाँ पे नकल की जा रही है, हवाई जहाज उड़ाया नहीं जा रहा, नकल की जा रही है. व्हाट इज़ द एग्जैक्टली सेंस? इट मीन्स अनुकरण करता या हवाई जहाज चलाने वाले की नकल करने वाला एक यंत्र. सो व्हाट इज़ इट? A flight simulator is a simulation of a real flight. मतलब जो फ्लाइट सिमुलेटर वास्तव में उड़ान का एक नकल है या अनुकरण है. Is that clear? Next word is dissimulate. To hide your real feelings or intention by pretending. अच्छा, dissimulate in the sense अपनी असली भावनाओं, विचारों, इरादों को या स्वभाव को छिपाने को हम क्या बोलेंगे? dissimulate बोलेंगे. Here you can see also it is written. इट मीन्स छल कपट करना या ढोंग करने को कहते हैं. मतलब हम जो रियल हैं, जो हम सच में फील कर रहे हैं वो नहीं, हम मतलब उसको क्या कहते हैं, जो एक्चुअली चीज़ उसको छुपाते हैं, उसको बोलते हैं डिसिमुलेट. ही वॉज एंग्री बट ही डिसिमुलेटेड हिज एंगर एंड स्माइल. वो बहुत गुस्से में था. कोई भी व्यक्ति, मैं ज़्यादातर किसी का नाम नहीं डालती. ही इन द सेंस दैट इज़ अ प्रोनाउन विच टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन. इट मीन्स एनी मैन, एनी वन. सो ही वॉज एंग्री, वो बहुत गुस्से में था. बट ही डिसिमुलेटेड, बट उसने प्रिटेंड किया, अपने जो रियल भावनाएं थी उनको छुपाया. हिज एंगर, और अपने गुस्से को भी छुपाया, और फिर अंत में क्या किया, उसने मुस्कुरा दिया. यहाँ पे जो डिस है ये प्रीफिक्स है, मीन्स अपार्ट, अवे, और सिमुलेट मीन्स प्रिटेंड. मतलब दोनों को ऐड करके डिसिमुलेट वर्ड बना है. क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स वर्ड का भी मैंने यहाँ पे इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि कुछ जगहों पे रूट वर्ड का यूज़ हुआ है, कुछ जगहों पे सफिक्स का यूज़ हुआ है, कुछ जगहों पे प्रीफिक्स का यूज़ हुआ है. हाइड द ट्रूथ बिहाइंड अ फॉल्स अपीयरेंस, जो कि सबसे बड़ा छलावा होता है, जिसको हम करेक्ट वर्ड में बोलेंगे. सच्चाई को छुपाना किस तरह से, एक फॉल्स अपीयरेंस में. नेक्स्ट वर्ड इज डिसिमुलेशन. इट इज़ अ नाउन. व्हाट इज द एग्जैक्ट सेंस ऑफ इट? द एक्ट ऑफ हाइडिंग योर ट्रू फीलिंग्स. लिसन केयरफुली. योर ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशंस और योर थॉट्स, जो हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उनको छुपाना, उसको बोलेंगे. या हम कह सकते हैं या अपने चरित्र को, जो आपका रियल कैरेक्टर है, उसको आप छुपा रहे हैं. और सच बताऊँ, जो सच होता है वो रियलिटी में आप कितना भी बुरा दिखाओ, सच्चा दिखाओ, वो रियलिटी में टाइम पे पता लग जाता है. और जो झूठ होता है, जो छलावा है, क्योंकि पूरी दुनिया में आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा छलावा है, हम पहचान ही नहीं पाते. फिर भी जो अगर आपका रिलेशनशिप ईश्वर के साथ ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ, ये प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुद को ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ या मैं बहुत ही अच्छी इंसान हूँ. मैं ऐसा नहीं अपने आप को कहूँगी, पर मैं आपको एक बात ज़रूर कह सकती हूँ जो मेरे अंदर है. मैं
बहुत कम उम्र से वो चीज़, वो एहसास, वो कनेक्शन गॉड के साथ, जब मैं बहुत छोटी सी थी तब से मैंने पाया है लाइफ में। कितने भी लाइफ में हम सब जितने भी आप लोग जो भी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कोई भी जन हो, लाइफ में सब लोग चैलेंजेस फेस करते हैं। बट मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ईश्वर को मैंने ईश्वर को हर जगह पाया। मैं आपको इस वजह से कह रही हूँ कि मैं ऐसी विटनेस हूँ, मेरे पास ऐसी लाइफ में ऐसी चैलेंजेस मैंने लाइफ में देखे जहाँ पे मैंने गॉड के अलावा सिर्फ गॉड को और अपने अंदर इनर स्ट्रेंथ को पाया। तो आपका बहुत ज़रूरी है कि आपका अगर ईश्वर भरोसा अच्छा है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी ईश्वर को तो कभी भी ब्लेम मत कीजिएगा किसी भी बुरी समय के लिए। दूसरी बात ये, आप भरोसा रखिए सिर्फ ईश्वर पर। इंसान अपने आप से, गॉड अच्छे लोगों को आपकी लाइफ में भेजेंगे, गॉड कभी भी ऐसे लोगों को नहीं भेजेंगे जो आप जैसे नहीं हैं। अगर आपके हिसाब के लोग नहीं हैं, सपोज आप वर्क प्लेस पे गए, वहाँ पे लोग छल कपट करने वाले हैं। सपोज आप कहीं ऐसी जगह पे गए जहाँ पे आप किसी भी काम से गए, बैंक के काम से गए, तो मदद करने वाले अगर आप खुद हैं तो आपको कहीं ना कहीं गॉड खुद तो नहीं आएंगे, लोगों के थ्रू आपके लिए काम करवा देंगे। तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों से अपने आप को अलग रखिए। अच्छे दिखावे के लिए नहीं बनिए, आप रियल में अच्छे हैं, आपको ये ड्रामा करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना। ये वर्ड बड़ा ही ख़राब सा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि है तो इसको हम पढ़ाएंगे चाहे हमें कुछ भी लगे। हर फ्रेंडलीनेस वॉज मेरली डिसिमुलेशन, शी एक्चुअली डिसलाइक्ड हिम। सबसे बड़ा पाखंड ये, अगर आप किसी को नापसंद करते हो तो पहली बात तो ये कि आप उससे कहो मत कि आप उसको नापसंद करते हो। आप अपने डिस्टेंस बना लो, आप बाउंड्री बना लो। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपकी वाइब भी मैच हो पाती है, लेकिन आप उसको जाकर के मिसबिहेव मत करो फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे और लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जेंडर कोई यहाँ पे मेरे लिए तो मैं तो सबको एक ही तरह से नज़रिए से सोचती हूँ। जो उसकी जो मित्रता थी वो उसके लिए सिर्फ क्या थी, एक तरह से पाखंड थी, जो शो कर रही थी कि बहुत अच्छी दोस्त है। वो अच्छी दोस्त नहीं थी, वो उसको नापसंद करती थी। अगर नापसंद करती थी तो अकेले में बोलती ना कि मैं तुझे नापसंद करती हूँ, सबके सामने ढोंग नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत पसंद करती हूँ। डिसिमुलेट ये वर्ब है, इट मीन्स छिपाना, बहाना करना या कपट करना। ये होता है कपट वाला बिहेवियर। आप शो ऑफ कर रहे हैं कि हम किसी को पसंद करते हैं। शो ऑफ जहाँ आ जाता है वहाँ पे आप किसी को पसंद नहीं करते, जो मैंने रियलाइज़ किया है। डिसिम्बल टू डिलिबरेटली हाइड द ट्रुथ और वंस रियल फीलिंग्स, जो सच जानबूझ के आप सच को छुपा रहे हैं या सच्ची फीलिंग को छुपा रहे हैं, सच्चाई को छुपाने को सेम मीनिंग ही है। नेक्स्ट इज डिसेम्बलेंस, ये है लैक ऑफ सिमिलैरिटी, डिफरेंस और एन अपीयरेंस दैट हाइड्स द ट्रुथ, या धोखा देने के व्यवहार को हम बोलेंगे। सेम्बलेंस इसी में से है, इट मीन्स अपीयरेंस, झलक, आभास या समानता। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे यहाँ पे इट इज़ अ इंटीमेट। ये जो एग्जांपल्स हैं ये इसी के हैं। देखिए इंटीमेट दो तरह से यूज़ होगा, ध्यान से सुनिएगा, और थोड़ा सा स्लाइटली आई मस्ट से प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है मैंने जो फील किया, और अगर हो तो आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। ये जो इंटीमेट है इट मीन्स टू हिंट, और डायरेक्टली नहीं, हिंट दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, किसी को संकेत दे रहे हैं, तो ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। लेकिन एक जगह जहाँ हम नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं या एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ करें तो इट मीन्स प्राइवेट और क्लोज, जैसे कहते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप होते हैं, जो बहुत ही क्लोजली रिलेशनशिप होते हैं, उनके लिए हम ये कहेंगे। या इंटीमेट फ्रेंड है, आपका बहुत ही करीबी दोस्त है, उसके लिए कहेंगे। यू डोंट से समथिंग डायरेक्टली, यू हिंट एट इट, यहाँ भी एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। फॉर इंस्टेंस, शी गेव मी एन इंटीमेशन दैट शी वॉन्टेड, उसने मुझे हिंट दे दिया, मुझे उसने संकेत दे दिया था। क्या दे दिया था कि वो जॉब को या कोई काम होगा उसको छोड़ देगी, वो छोड़ना चाहती थी, वॉन्टेड, शी वॉन्टेड टू लीव। शी डिडंट से, उसने ऐसा नहीं कहा था आई वॉन्ट टू लीव, शी मेरली हिंटेड एट इट, उसने ये डायरेक्टली नहीं कहा मैं छोड़ना चाह रही हूँ या मैं छोड़ना चाहती थी, बट वो उसने हिंट दिया कि मैं, मतलब वो डायरेक्टली नहीं कह रही, इनडायरेक्टली वे में बोल रही है। Here you can see what is the meaning of intimation. It means a subtle hint or indirect suggestion को हम intimation बोलेंगे. What is alleviation? It is a noun. What is the meaning of it? It means reduction of pain. किस दर्द की कमी का होना, difficulty या suffering, और a problem, निवारण करना, राहत या कमी में.
को, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन बोलेंगे। एलिवेट ये वर्ब है जो एड और लिविस इन दोनों को मिला के बना है, मतलब एड एक प्रीफिक्स है, ये लिविस मीन्स टू, ये लाइट, इट मीन्स एलिवेट इन द सेंस मेक समथिंग लेस सीवियर और रिलीफ पाना, शांत करना या राहत देने को बोलेंगे एलिवेट। एलिविएटिव इट इज़ एन एडजेक्टिव, एलिविएटिव क्या है, ये एडजेक्टिव है, इट मीन्स राहत देने वाला या कम करने वाला। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द मेडिसिन प्रोवाइडेड एलिवेशन ऑफ हिज पेन, और जो उसको दवा दी गई थी उससे उसको दर्द में क्या मिली, राहत मिली। द ट्रीटमेंट हैड एन एलिवेटिव इफेक्ट, और उसको जो ट्रीटमेंट था, जो इलाज का असर दर्द कम करने वाला था। तो देखिए एलिवेट मतलब क्या होता है, कम करना या राहत देने से होता है, समस्या को कम करने से होता है। मेक द प्रॉब्लम लाइटर, जो भी समस्या है उसको हल्का कर देने से होता है। यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं। एलिवेट इन द सेंस रिड्यूस, कम करना। एलिवेशन मतलब रिडक्शन या रिलीफ, राहत देने से है। एलिवेटिव प्रोवाइडेड रिलीफ, इनके आप यहाँ पे ये एडजेक्टिव हैं, कहीं नाउन है, आप देख सकते हैं। लेविटेट, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ लेविटेट, टू राइज और मेक समथिंग राइज एंड रिमेन सस्पेंड इन द एयर। देखिए इस यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लंबा है, इट मीन्स एक ही चीज़ से है। इसका मतलब होता है हवा में तैरना या ऊपर उठना या शून्य में टिकना। देखिए टू राइज ऊपर उठना, मेक समथिंग फॉर बहुत सिंपल सरल शब्दों में बताऊंगी, टू राइज एंड फ्लोट इन एयर, इन द एयर। कोई भी चीज़ है जिसको हवा में तैर रही है या लटक रही है उसको बोलेंगे, या ऊपर उठ रही है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द मैजिशियन अपीयर टू लेविटेट द ऑब्जेक्ट, जो मैजिशियन था वो कैसा हुआ, वो दिखाई दिया या प्रतीत किया, उसने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट था उसको हवा में तैराता हुआ प्रतीत हुआ। लेविटी जो कि इससे बना है लेव, और लेविट से बना है रिलेट्स द लाइटनेस और रेजिंग, और ये इसका जो मीनिंग होता है जो हल्केपन से होता है। नेक्स्ट वर्ड इज लेविटी, इट इज़ अ नाउन। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ इट, इट मीन्स छिछोरापन, अल्लड़पन या हल्कापन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना लाइटनेस, हल्का। तो नेक्स्ट इज लेविटेशन, इट मीन्स राइजिंग इन द एयर विदाउट विजिबल फिजिकल सपोर्ट, बिना किसी सहारे के ऊपर उठने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, लेविटेशन। इज दैट क्लियर। यहाँ पे भी देखिए मैजिशियन का ही एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने। द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अपरेंट एक्ट ऑफ लेविटेशन, जो मैजिशियन था मतलब जादूगर ने हवा में तैरने का एक स्पष्ट प्रदर्शन किया। स्पष्ट प्रदर्शन मतलब सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि क्या कर रहा है जादूगर। रिलीफ, व्हाट इज द मीन ऑफ रिलीफ, रिलीव इन द सेंस ये वर्ब है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका प्रीफिक्स RE है, एंड लिविस मतलब इन दोनों को मिला करके बना है रिलीफ। इट मीन्स होता है राहत देना या कम करने को। इट मीन्स टू मेक पेन, स्ट्रेस और हैवीनेस और बर्डन, जो ज़्यादा है उसको लेस सीवियर मतलब कम कर देने को कहते हैं। एलिवेट ये वर्ब है, इसमें ये प्रीफिक्स है, एंड लिविस लिविस मतलब क्या होता है, उठने को लेकर होता है। ऊपर उठना, ऊंचा करने को बोलेंगे एलिवेट मतलब ऊंचा उठना। लेविटी हल्कापन मीन्स लैक ऑफ सीरियसनेस, एक्सेसिवनेस, लाइटनेस इन बिहेवियर मतलब जो व्यवहार में काफ़ी हल्कापन। कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े हल्के मतलब कहते हैं ईजी लाइफ, ईजी होते हैं थोड़े, कुछ लोग होते हैं सीरियस होते हैं। हिज लेविटी ड्यूरिंग द सीरियस मीटिंग अनॉयड एवरीवन। बहुत ध्यान रखिए कि आप अपने बिहेवियर, आप हल्के, आप इजी गोइंग हैं, सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, जो भी हैं आप, अच्छी बात है, खुश मिजाज है, अच्छी बात है, सब कुछ सही है। पर आपको पता होना चाहिए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर गए। कंफर्ट जोन कहाँ आ जाता है आपका, जहाँ आपके कुछ फैमिलियर फेसेस होते हैं, जहाँ आपके कुछ फ्रेंड्स हैं एक दो जो आपको रियलिटी में जानते हैं, आपकी फैमिली में जो लोग आपको जानते हैं, बस इसके अलावा कहीं नहीं। अनफेमिलियर प्लेस पे आप जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है ना। तो उसकी जो अल्हड़पन से या उसके हल्केपन के जो व्यवहार ने जो पूरी मीटिंग थी उसमें सभी को क्या कर दिया, अनॉय कर दिया, मतलब उसकी बातें अच्छी नहीं लगी शायद। ये वाला वर्ड मैं शायद प्रीवियस सेशन में करा चुकी हूँ। इट इज़ कॉल्ड कम्जरेट। व्हाट इज़ इट, इट्स कॉल्ड कम्जरेट। जो कम एंड माइजर, ये जो वर्ड है लैटिन रूट है। देखिए माइजर का मतलब वैसे तो होता है कंजूस, लेकिन यहाँ पे ये माइजर इन द सेंस ये एक लैटिन रूट है। तो कम्जरेट इन द सेंस टुगेदर रेंज्ड मतलब हमदर्दी जताना या शोक मनाने को बोलेंगे। सिंपैथी फॉर समवंस सफरिंग और मिसफॉर्च्यून मतलब हम किसी के प्रति सहानुभूति, या कोई इंसान दुख में है, दर्द में है, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा मतलब उसके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं।
इससे रिलेटेड देखिए व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ इट। वैसे तो मैंने अभी आपको बताया माइजर इन द सेंस कंजूस, लेकिन ये लैटिन रूट है इसलिए इसका मतलब होता है बहुत दुखी या दयनीय स्थिति। इससे और भी वर्ड्स बनते हैं जैसे माइजर, मिजरेबल, जैसे बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है उसको बोलेंगे माइजरली, मिजरी, ये सारे इसी से रिलेटेड वर्ड है। कमिजरेट, टू एक्सप्रेस सिंपैथी, मतलब सहानुभूति प्रकट करना। एग्जाम्पल में हम समझते हैं द आई कमिजरेटेड विद माई फ्रेंड आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब, मैंने अपने जो दोस्त था उसके प्रति सहानुभूति दिखाई क्योंकि उसकी जॉब चली गई थी, मतलब उसकी जॉब से उसने जॉब को खो दिया था। कमिजरेशन इन द सेंस ये एक नाउन है, इट मीन्स सिंपैथी, सहानुभूति या हमदर्दी। नेक्स्ट वर्ड है वैसिलेशन, इट इज़ अ नाउन, रिपीटेडली चेंजिंग योर माइंड। ये होता है ना कंफ्यूज होता है, कुछ ऐसे दिमाग होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं जिनको एकदम से ने जो जिनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर कम होती है और अपने विचारों में बहुत वैसे होते हैं, बैक एंड फोर्थ होते हैं। इनएबिलिटी टू मेक अ फर्म डिसीजन, जिनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता कम पाई जाती है। हिज वैसिलेशन ओवर विच करियर टू चूज फ्रस्ट्रेटेड हिज पेरेंट्स, और उसका जो खुद का निर्णय था जो अपने करियर को लेकर के, करियर इन द सेंस करियर उसको चुनना था, उसको लेकर के जो उसका रवैया था उससे उसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही परेशान हो गए थे। Vacillatory, it is an adjective, indecisive, constantly changing one's position or decision, अस्थिर होना, असमंजसपूर्ण या हिचकिचाहट से भरा हुआ vacillatory मतलब होता है। ये जो vacillate है ये वैसलो वर्ड से है, इट मीन्स स्विंग बैक, निर्णय ना ले पाना, जो लोग जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट इज एम्बिवलेंट, इट इज़ एन एडजेक्टिव हैविंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स और एटीट्यूड्स टूवर्ड्स समथिंग, दुविधा में या मिश्रित भावनाओं वाला। लेट्स सी एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड बट आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू लीव माई फैमिली। इट मीन्स मैं विदेश तो पढ़ने जाना चाहता हूँ लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी होता है। यू हैव एम्बिवलेंट फीलिंग्स, ये किस तरह की फीलिंग है, ये एम्बिवलेंट मतलब मिश्रित भावनाएं हैं और ये सभी के साथ होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू लीव फैमिली, इट इज़ नॉट ईजी टू लीव योर पेरेंट्स, ये कभी भी आसान नहीं होता निर्णय लेना, और जो लोग लेते हैं और जो लोग ऐसा करते हैं हैट्स ऑफ टू दैम, दे आर लिटरली डूइंग वेल, दे आर मतलब आई रियली अप्रिशिएट द पीपल। और जब कभी हम खुद ऐसे निर्णय लेते हैं, कठिन निर्णय लेते हैं जो हमारे इमोशंस को दबा करके हम अपने दिमाग से निर्णय लेते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिवलेंट। एम्बिवलेंट इन द सेंस हैविंग मिक्स्ड फीलिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स, दो तरह की भावनाएं होना। एम्बिवलेंट का जो अपोजिट होता है इनडिफरेंट होता है। एम्बिवलेंट जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इनडिफरेंट ऐसा होता है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंप्लीटली डोंट केयर, रियली डोंट केयर, उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसके अंदर उस तरह की फीलिंग ही नहीं कि मुझे क्या फील हो रहा है, वो इतना एकदम इनडिफरेंट है। What is the meaning of ambivalence? It is a noun, ambi, it is a prefix, and vesselo मतलब मिश्रित भावना, दो भावनाएं, conflicting विचार हैं। The state of having conflicting feelings or attitude, मैंने जैसे आपको बताया conflicting मतलब ये नहीं है कि कोई गलत है, मतलब दो तरह के विचार है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, करूँ या ना करूँ, इस तरह के। She felt ambivalence about accepting the offer, मतलब उसको ये महसूस हो रहा था, किस तरह की फीलिंग्स थी उसके अंदर कि क्या मैं ये ऑफ़र को जो मुझे मिल रहा है, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, शायद उसको विदेश में काम करने का मौका मिल रहा है, अब वो ये सोचे क्या मैं विदेश में जाकर काम करूं या ना करूं। नेक्स्ट इज ऑसिलेट, ये क्या है, टू मूव रिपीटेडली फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब रिपीटली किसी चीज़ का मूव होते रहना, जिसको हम क्या कह सकते हैं पेंडुलम। आपने देखा है क्लॉक होती है, क्लॉक में पेंडुलम टक टक ऐसे करके आवाज़ करता है, डोलना, दोलन करना, कांपना या लगातार बदलना। His opinion oscillated between optimism and pessimism, जो उसके जो राय थी आशावाद और निराशावाद के बीच झूलती रही। Next is oscillation, it is a noun, repeated movement or change between two position, states or extremes, दोलन, कंपन, झुलाव या उतार चढ़ाव। The oscillation of the pendulum gradually slowed down, और जो oscillation मतलब उतार चढ़ाव या झूल रहा था जो पेंडुलम, वो धीरे धीरे करके क्या होता गया, स्लो होता गया।
सेशन 44 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइजेज मैंने कंप्लीट नहीं कराई हैं क्योंकि सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपके पास डिक्शनरी है तो अच्छी बात है, अगर डिक्शनरी नहीं है कोई बात नहीं है, सारे वर्ड्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, किस रूट से आए हैं, किस तरह से हुए हैं। और आप लोगों के पास अगर डिक्शनरी है तो आप एक्सरसाइज खुद कंप्लीट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड लास्ट सेशन में अब की दफ़ा जो लास्ट होगा वो सेशन लास्ट होगा 45। एंड फिर उसके बाद जो पेंडिंग मेरा भी एक टॉपिक लिटरेचर का है, लिटरेचर का भी है और लैंग्वेज का भी है, उसको हम कंप्लीट कराएंगे। तो मैं आप लोगों को बहुत जल्द मिलूंगी। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग नए हैं, और अपना टॉपिक ज़रूर डाल सकते हैं। वैसे तो मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की और काम से रिलेटेड ही टॉपिक्स यहाँ पे डालूंगी, तो आप लोगों को मदद ज़रूर मिलती रहेगी। तो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो होगा हमारा 45 सेशन का। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।